अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सोनिया नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनिया नवाज़ ऑफिशियल। तो प्यारे व्यूवर्स, आज मैं डिस्कस करेंगी कि अठरा है क्या। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अठरा है क्या, उसकी हकीकत, अलामात और उसका घरेलू इलाज। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि अठरा है क्या। इस मर्ज में औरत को हमल ज़ाया हो जाता है या बच्चा पैदा होने के बाद चंद माह के अंदर अंदर मर जाता है या बच्चा फिर मुर्दा पैदा होता है। अमूमन आतिशी और सजाकी असरात रखने वाले जो वालिदैन होते हैं, ये अठरा की बीमारी ज़्यादातर उन्हें ही होती है या वो इस बीमारी में ज़्यादातर मुब्तला होते हैं। तो दोस्तों, बांझपन की तरह बेऔलादी की एक ऐसी हालत का नाम अठरा है जिसमें औलाद पैदाइश से लेकर 8 साल तक मर जाती है। अक्सर ख़वातीन के बच्चे मुर्दा पैदा होते हैं या चंद सांसें लेने के बाद मर जाते हैं। इसमें से अक्सर तो ख्याल ये किया जाता है कि इसका ताल्लुक़ किसी जन्नात के साथ या किसी ऐसी औरत के साई का असर होता है जिसे जन्नात का मसला हो या ऐसे अमराज का मसला हो, असर हो। इस तरह भूत प्रेत तवीज़ गंडों का असर भी ख्याल किया जाता है। कुछ मेरी बहनें ये तसव्वुर भी रखती हैं कि अगर किसी का हमल ज़ाया हो जाए तो उसे अपनी कंवारी बेटी के पास नहीं आने देती कि उसे भी ये लक्षण या ये बीमारी ना लग जाए। तो ये वहम अपने दिमाग से दोस्तों निकाल दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसकी हकीकत। ये एक बदन इंसानी की खराबी की वजह से, जीन्स की कमज़ोरी की वजह से लाहक होने वाली एक ख़तरनाक बीमारी है और एक इलामत है। जब तवीज़ गंडा करने वाले लोगों को लूट चुकते हैं, जो मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो तवीज़ दागों के पीछे पड़ जाती हैं और बाबुओं के चक्कर में पड़ जाती हैं और अपने हज़ारों रुपए वेस्ट करती हैं, तो जब वो लूट चुकते हैं, आपको सारे पैसे आपके ले जाते हैं, खा जाते हैं, तो वो कहते हैं कि जा बीबी, अब तुझे आराम आ गया, जन्नत का असर ख़त्म हो गया, अब जा किसी डॉक्टर के पास और जाके करवा अपना इलाज, तो अल्लाह के हुक्म से आपके यहाँ सही बेटा पैदा होगा या बच्चा सही पैदा होगा। कुछ अताई हुक्मा ने भी लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। तो मेरी प्यारी बहनों, ऐसे चक्रों में ना पड़ें, बल्कि आप ऐसी चीज़ें देखें, ऐसी चीज़ें करें जो अल्लाह पर भरोसा रखने वाली हों। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसकी अलामात। ऐसी औरतों का जब बगौर मुतालिया किया जाए तो इनमें ख़ास किस्म की अलामात पाई जाती हैं, जिसमें पेशाब में जलन होती है और तंगी होती है, और हाथ पाँव की जलन, ख़ास तौर पर मसाने यानी कि नलों में या रहम में आपके दर्द हो या जलन हो, जैसे वहाँ ज़ख़म हो। तो अक्सर बहनों को कब्ज़, खुश्की, पेट और रहम की जकड़न भी महसूस होती है और रहम के अंदर खारिश भी होती है। बाज़ को तो दाने और फिंसियाँ भी निकलती हैं, तबीयत में गुस्सा भी आता है और बर्दाश्त भी नहीं होता। तो मेरी प्यारी बहनों, इसमें खून की इंतहाई कमी नज़र आती है। तो जब बच्चा भी पैदा होता है तो उसमें भी खून की कमी होती है और वो बच्चा ज़ाया हो जाता है। तो आप क्या देखते हैं कि बाज़ बच्चे की आँखों में स्याही फैली होती है जब वो बच्चा पैदा होता है। यहाँ तो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तंदुरुस्त पैदा होता है, मगर दिन ब दिन या 3-4 दिन के बाद कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और फिर वो सोकड़े की जैसे बीमारी हो जाती है, ऐसे हो जाता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आपको बताऊंगी इस बीमारी का घरेलू इलाज। ऐसा इलाज यकीन माने मैं आपको गारंटी दूंगी, अगर ये इलाज आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको अठरा की बीमारी का नामो निशान भी नहीं रह जाएगा। मेरी एक बात पर यकीन कर लें कि अल्लाह की ज़ात से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अल्लाह की ज़ात से मांगेगी, दुआ में गिड़गिड़ा कर रोकर, तो इंशाल्लाह आपको हर बीमारी से शफा मिलेगी। बाबों के पास ना जाएं, ना अपने ईमान को करे कमज़ोर। ठीक है, आप जाएं, मगर ऐसी चीज़ों के लिए ना जाएं जिसमें आपको वो गलत राह पर चला दें। तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और देखिएगा कि मैं कौन सी चीज़ें और कितनी मिकदार में लूँगी। आप वो प्लीज़ नोट कर लें और पंसार की दुकान से आप ले लें। इतनी महंगी नहीं है, 400-500 का नुस्खा है, इससे भी कम का नुस्खा है। कुछ चीज़ें तो आपको आपके किचन में से ही मिल जाएंगी, बाकी आप पंसार की दुकान से परचेज़ कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि अक्सीर अठरा यानी कि अठरा के बारे में इलाज और उसके अज्जा और उनकी कितनी क्वांटिटी में लेना है वो। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बताती हूँ कि आपको उस अठरा की बीमारी के लिए किन अज्जा को लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने लेनी है काली मिर्च यानी कि सियाह मिर्च। आपने 10 ग्राम लेनी है, ये आपको किचन में आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आपने काली मिर्च लेनी है, इसको पाउडर फॉर्म में आपने कर लेना है। नेक्स्ट जो आपने लेना है वो है नौशादर। ठीक है, ये भी आपको पंसार की दुकान में मिल जाएगा। ये पीस कर आप अच्छे तरीके से अपने पास ब्लेंडर में रख लें।
नेक्स्ट जो होगा हमारे पास वो है हल्दी। हल्दी भी आपको घर में आराम से मिल जाएगी क्योंकि ये आपके हर घर में इस्तेमाल की जाती है। अब नेक्स्ट चीज़ है जो हमारे पास है सूंठ। सूंठ अदरक की मांद होती है, ये भी आपको पंसार की ही दुकान से मिलेगी। इसे लाकर सुखाकर सूखी हुई मिलेगी, इसे लाकर आप पाउडर फॉर्म में कर लें। आखिरी जो लास्ट चीज़ है, 5 चीज़ें हैं, आखिरी लास्ट चीज़ है वो है हमारे पास सना मक्की के पत्ते। ये देखो, ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इन्हें लाकर अच्छे तरीके से पीस लें। पीसने के बाद इन पाँचों अज्जा को, तमाम चीज़ों को पहले साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसका सफ़ूफ बना लें ब्लेंडर के अंदर डालकर। अगर नहीं ब्लेंडर में होती तो पहले हल्का हल्का सा चचर लें, यानी कि किसी सिलवट्टे के ऊपर पीस लें। इसके बाद आप ब्लेंडर में डाल लें ताकि अच्छे तरीके से सफ़ूफ बन जाए। जितनी मिकदार बताई गई है काइंडली उतनी ही मिकदार, आपने उतनी ही क्वांटिटी में चीज़ें परचेज़ करनी है। तो इसे अच्छे तरीके से पेस्ट करके सफ़ूफ बना लें। सुबह शाम छोटी चम्मच आदि शरबत बजूरी। शरबत बजूरी आपको पंसार की दुकान से ही मिलेगा। ये ठंडा शरबत होता है और आपके जितने भी रहम के वर्म होते हैं, ये जो भी आपको मसला है, ये उसको क्लियर करने में इन मेडिसिन के साथ आपको इंशाल्लाह आराम मिलेगा और इन मेडिसिन के साथ वो रिकवर करेगा। ठीक है, शरबत बजूरी के साथ आपने सुबह शाम छोटी चम्मच आदि जो चाय वाली होती है, लाइक मैं आपको बता भी दूं, अभी मेरे पास वो है नहीं तो वो आपने छोटी चम्मच इन तमाम चीज़ों के साथ सफ़ूफ के साथ लेनी है। शरबत बजूरी के साथ वो 2 से 3 चम्मच शरबत बजूरी के लें। उसे पानी 1 गिलास पानी के अंदर डाल के मिक्स करके जो चीज़ें बताई गई हैं आधी चम्मच इस सफ़ूफ का ले लें और ऊपर से शरबत बजूरी पी लें। 1 माह आपने क्या करना है, 1 माह खाली पेट जो औरत इस्तेमाल कर लेगी इंशाल्लाह वो तमाम उम्र 18 के ये बीमारी से महफूज रहेगी। अगर मेरी बहनों को 18 का है तो वो 8वें माह उनका है या 7वां माह है, ये जो भी माह है, तो हमल की 8वें माह औरत को इस्तेमाल करा लिया जाए तो वलादत में आसानी होती है और औलाद के खून से भी 18 के असरात ख़त्म हो जाएंगे। इस बात की गारंटी मैं 100% देती हूँ। ये इतना आज़मूदा नुस्खा है, पूरे यूट्यूब में आप चैलेंज में करती हूँ कि कोई आपको इस तरह का नुस्खा नहीं बताएगा। काइंडली अल्लाह के वास्ते इसको इस्तेमाल करें। जिन्हें ये मसला है डॉक्टरों के पास ना जाएं, ना तवीज़ दागों और गंडों के पास जाएं, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। आप मुझे दवाएं दिए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और नई वीडियो मिल सके और जो आपको रिज़ल्ट मिलेंगे वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक खुश रहें और दूसरों को खुश रहने दें और नमाज 5 वक़्त की पढ़ें। इंशाल्लाह अल्लाह सबकी सुनता है और आपकी भी सुनेगा। इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।